Friends, I welcome you all in another video of this channel. In this video, I am going to discuss about some useful sentences and useful words which we can use in our daily life basis. If you want to speak English fluently, then those words and sentences which I am going to discuss are very important in your life. So let's start the video. पहला शब्द है आउट. ओ यू टी, आउट. आउट का मतलब होता है बाहर. आउट मीन्स बाहर. तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं. इसका सेंटेंस है गेट आउट ऑफ माई रूम. गेट आउट ऑफ माई रूम. मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ. मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ. आप देख सकते हैं कि आउट के नीचे भी अंडरलाइन है और बाहर के नीचे भी अंडरलाइन है. मैं ये अंडरलाइन किया हूँ ताकि ये आपको पता चल जाए कि आउट मैं इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ पर यूज कर रहा हूँ और हिंदी सेंटेंस में कहाँ पर यूज कर रहा हूँ. इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश से हिंदी से डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो शायद आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे. इसीलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना जरूरी होता है. तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं. अगला शब्द है yourself. Y-O-U-R, yourself, S-E-L-F, self, yourself. Yourself means स्वयं. Yourself means स्वयं. तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं. इसका सेंटेंस है think something about yourself. Think something about yourself. अपने बारे में कुछ सोचो. अपने बारे में कुछ सोचो. आप वहां पर देख सकते थे कि yourself का मतलब था स्वयं, लेकिन मैं यहाँ पर योरसेल्फ का मतलब अपने के लिए यूज कर रहा हूँ. स्वयं और अपने का मतलब लगभग सेम ही होता है, तो इसीलिए मैं योरसेल्फ का मतलब यहाँ पर स्वयं यूज कर रहा हूँ. आप यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं कि स्वयं के बारे में कुछ सोचो या फिर अपने बारे में कुछ सोचो. थिंक समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो चलिए अगले सेंटेंस और शब्द पर चलते हैं. The next word is myself. M-Y-S-E-L-F, myself. सिलेबल को यूज कर सकते हैं. M-Y, my, S-E-L-F, self. Myself. Myself का मतलब होता है खुद. Myself means खुद. तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं. इसका सेंटेंस है I am promised to myself. I am promised to myself. मैंने खुद से वादा किया है. मैंने खुद से वादा किया है. Like you want to speak English fluently. You want to learn this language to speak English fluently. तो आप खुद से वादा कीजिए कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे. आप सब कुछ करेंगे इंग्लिश सीखने के लिए. इसी तरह से खुद को मोटिवेट करें. तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं. अगले शब्द आने से पहले और एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर इस चैनल का प्रेजेंटेशन और इस चैनल का वीडियो आपको यूजफुल लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और ये वीडियो भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर देना और ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर देना ताकि इस चैनल का हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं. अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं. और कोई भी एडवाइस देना है, कोई भी पूछना है इंग्लिश के बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपका अपना प्रश्न लिखकर. तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं. अगला शब्द है सीक्रेट. S-E-C-R-E-T, सीक्रेट. सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त. सीक्रेट मीन्स गुप्त. इसका सेंटेंस है he works in a secret agency. He works in a secret agency. वो एक गुप्त एजेंसी में काम करते हैं. वो एक गुप्त एजेंसी में काम करते हैं. एजेंसी का मतलब होता है कोई गुप्त संस्था, लाइक डिटेक्टिव एजेंसी, लाइक CBI, CID, इस तरह को ये सबको एजेंसी कहते हैं. और लाइक रॉ एक सीक्रेट एजेंसी होता है, उसके बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ. लाइक कोई रॉ में काम कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं कि he works in a secret agency. He works in a secret agency. लेकिन आपको पता नहीं होंगे कि वो रॉ में है. आपको सिर्फ ये पता हो सकते हैं कि वो एक सीक्रेट एजेंसी में है, गुप्त एजेंसी में है. तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं. अगला शब्द है एयर. AIR, एयर. एयर का मतलब होता है हवा. एयर मीन्स हवा. तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं. इसका सेंटेंस है शी ओपन द विंडोज टू एयर द रूम.
She opened the windows to air the room. उसने कमरे को हवा देने के लिए खिड़कियों खोली. उसने कमरे को हवा देने के लिए खिड़कियों खोली. She opened the windows to air the room. अगला शब्द है choose. 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 ध्यान रखना कि चूज के स्पेलिंग में डबल ओ होता है, सिंगल ओ नहीं. CHOOSE. चूज. चूज का मतलब होता है चुनना. तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं. चूज एनीथिंग फ्रॉम हियर. चूज एनीथिंग फ्रॉम हियर. यहां से कुछ भी चुने. यहां से कुछ भी चुने. चुनने का मतलब होता है चूज करना. अगला शब्द है ड्रीम. DREAM. ड्रीम. ड्रीम का मतलब होता है सपना. ड्रीम मीन्स सपना. I have got admission in my dream college. I have got admission in my dream college. मुझे अपने सपनों का कॉलेज में दाखिला मिल गया. मुझे अपने सपनों के कॉलेज में दाखिला मिल गया है. I have got admission in my dream college. I have got admission in my dream college. यहाँ पर एडमिशन का मीनिंग होता है दाखिला और ड्रीम का मीनिंग होता है सपनों के, लाइक ड्रीम कॉलेज का मीनिंग होता है सपनों के कॉलेज. तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं. अगला शब्द है मिरर. MIRROR. मिरर. यहाँ पर भी ध्यान रखना कि मिरर के स्पेलिंग में डबल आर होते हैं, सिंगल आर नहीं. डबल आर. मिरर. मिरर का मतलब होता है दर्पण. मिरर मीन्स दर्पण. एक्चुअली मिरर में डबल आर नहीं, डबल आर एक साथ होता है, लेकिन टोटल स्पेलिंग में ट्रिपल आर होते हैं. 3 आर होते हैं मिरर के स्पेलिंग में, याद रखना. बोलने के लिए आपका स्पेलिंग की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश अच्छी तरह से ही सीखिए. लाइक हर समय तो नहीं आप बोलेंगे, किसी किसी समय लिखने का भी जरूरत पड़ते हैं. और अगर आपको स्पेलिंग अच्छी तरह से पता नहीं है तो आप समस्या में पड़ सकते हैं. तो इसको स्पेलिंग भी हमेशा के लिए याद रखने के लिए आपको सी लेवल को यूज करना पड़ेगा. और स्पेलिंग को अच्छी तरह याद रखने के लिए मैं जहां जहां पर बोल रहा हूं कि कहां पर डबल आर है, कहां पर सिंगल आर है, उसको अच्छी तरह से फॉलो करते रहिए. और अगर सच में इंग्लिश सीखना है तो चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगला सेंटेंस है स्टैंड बिफोर द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ. स्टैंड बिफोर द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ. आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बात करो. आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बात करो. अगर आप भी इंग्लिश अच्छी तरह बोलना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं. लाइक you are watching this type of videos and you are gathering some knowledge in your English language. इस तरह के वीडियो आप देखते देखते कुछ वोकैबुलरी का नॉलेज होगा, कुछ सेंटेंस का नॉलेज होगा. और खुद से खुद बात कीजिए आईने के सामने खड़े होके. तो उसके लिए मैं इस सेंटेंस को लेकर आया हूं कि स्टैंड बिफोर द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ. एक्चुअली आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू स्टैंड बिफोर द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ. मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं कि आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बात करो. तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं. अगला शब्द है स्टार. STAR. स्टार. स्टार का मतलब होता है सितारा. स्टार मीन्स सितारा. इसका सेंटेंस है आई एम वर्किंग हार्ड बिकॉज आई लव द स्टार्स वेरी मच. आई एम वर्किंग हार्ड बिकॉज आई लव द स्टार्स वेरी मच. मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे सितारों से बहुत प्यार है. मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे सितारों से बहुत प्यार है. अब देख सकते हैं कि स्टार का और एक भी मतलब होता है, लाइक सन इज अ स्टार. सन भी एक तारा है, स्टार. लेकिन इस स्टार का मतलब है सितारा. कौन सितारा? लाइक आप IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो वहां पर अपने बैच के ऊपर अपने डिजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आपको स्टार्स मिलते हैं. तो मैं यहाँ पर उस स्टार की बात कर रहा हूं. तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं. आज के अगला शब्द और अंतिम शब्द इस वीडियो का है फोर्स. FORCE. फोर्स. फोर्स का मतलब होता है बल. फोर्स मीन्स बल. तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं. इसका सेंटेंस है डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शंस अगेंस्ट यू. डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शंस अगेंस्ट यू. मुझे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो. मुझे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो. कार्रवाई का मतलब होता है एक्शन.
डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शंस अगेंस्ट यू। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक इंग्लिश सीखते रहिए, इंग्लिश पढ़ते रहिए। और इस चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं, किसी और चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए जरूर। इंग्लिश सीखना है तो केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, आपको बोलना भी पड़ेगा। एक एक वीडियो को आप बार बार देखिए और उसको बोलने की कोशिश कीजिए, बोलिए, समझिए, और आईने के सामने खड़ा होकर अपने साथ बात कर सकते हैं। और इसी तरह के ट्यूटोरियल लाइक मैंने कैसे इंग्लिश सीखा, हाउ डिड आई लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, उसी के बारे में मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन कुछ समय बाद। आप ज़रा इस समय थोड़ा इस तरह के वीडियो पर फोकस कर सकते हैं, ताकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में डेवलपमेंट हो सके। कैसे सेंटेंस बोलना है, किस तरह के सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, तो पूरा रट लीजिए। इंग्लिश बोलने के लिए सेंटेंस को रटने की प्रयास कीजिए, लेकिन रटने को नहीं है ये रटने को नहीं है, ये पढ़ने का है। आप पढ़िए, बार बार पढ़ते रहिए, अपने आप ही रट जाएगा। इसके लिए आपकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। दिस इज एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू।